न्यूज़ वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए लाए हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10वीं का कुछ मॉडल क्वेश्चन है। इसमें हम 50-60 क्वेश्चन को देखेंगे। एक ही वीडियो में नहीं होगा, अलग अलग सेपरेट वीडियो अलग अलग बना करके आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए कहाँ तक चलता है ये 50 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें पहला कुछ सीरीज हम देख रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 7 + 3√5 है, ये क्या है? परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है ये बस आपके लिए है। परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, इसका जवाब आप कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। पहला का हम जवाब नहीं बताएंगे, पहला का जवाब आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ये जानना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। वह संख्या जो एक से और अपने स्वयं से कटे, ठीक है, वह संख्या जो एक से कटे और खुद अपने से ही कटे, स्वयं से ही कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कौन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए 69 जो है, तो 69 एक से भी कटेगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा, ठीक, और खुद से भी कटेगा, ठीक। यानी यहाँ पर देख रहे हैं एक से अधिक हो रहा है। अगर 3 बार 3 है तो समझ जाइए एक से 2 से अधिक, यानी खुद एक और खुद के अलावे तीसरा कोई हो गया तो ये समझिए कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 63, ये भी क्या होगा, एक से भी कटेगा, खुद से तो खुद से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 21 से कटेगा। तो इसमें देखिए और भी हो सकता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 28 को देख लेते हैं, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। तो ये भी इसका 2 से अधिक इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये भी ठीक है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड इसमें होता है, तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 71 जो है 1 से कटेगा और सिर्फ 71 से कटेगा, इसका 2 ही क्या होगा, 2 ही गुणनखंड हो सकता है, या तो 1 होगा या 71 अपना स्वयं वही संख्या होगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में देखते हैं ये तीनों अभाज्य संख्या है और चौथा अभाज्य संख्या नहीं है। कौन अपरमेय संख्या नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, कौन अपरमेय संख्या नहीं है, और अपरमेय संख्या नहीं होने का मतलब ये कौन इसमें परमेय संख्या है ये बताया जा रहा है। तो जो P/Q के रूप में हो सकता है वही परमेय संख्या होगा। ठीक है, कौन अपरमेय संख्या नहीं है यानी परमेय संख्या है, तो जो P/Q के रूप में होगा वही परमेय संख्या होगा। अब चलिए ये √7 क्या परमेय संख्या है? तो नहीं, ये अपरमेय संख्या है। इसमें पूछा जा रहा है कौन अपरमेय संख्या नहीं है, नहीं है मतलब ये अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या, लेकिन √5 को हम लिख सकते हैं 5, और 5 को लिख सकते हैं 5/1, यानी P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसीलिए ये √5 25 जो है ये परमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, दशमलव प्रसार शांत कब होगा? तो हम जानते हैं कि ये क्या है, P/Q के रूप में है, यानी ये परमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, तो जब P/Q के रूप में हो, यानी अंश बट्टे हर के रूप में हो, और हर 2m या 5n इस रूप में यदि होगा, 2m × 5n के रूप में जब हर होगा तो ये होगा शांत। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो, यदि नहीं करता है तो शांत नहीं होगा। इस हर को चेक कीजिए, 15 को हम क्या कर सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं 15। 160 को क्या करेंगे, 160 का लॉसा निकालेंगे
तो होगा 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 और 5, ये होगा टुकड़ा हमारे पास आएगा। ठीक है, 60 का करेंगे तो 60 का हमारे पास होगा 3 × 2 × 2 × 5, 35 का 7 × 5 होगा। अब देखिए इसमें 2 और 5 है, इसमें 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 3 है, 3 आ गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 × 5 पर पावर 1, ऐसे यानी इस रूप में है, 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप में है, यानी ये 11/160 जो है ये परमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते क्या है। ऑप्शन नंबर तीसरा में 3 एक्स्ट्रा आ गया है, इसीलिए ये नहीं होगा। अगर ये 3 नहीं रहता तो होता। चौथा में देखिए 7 आ गया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 11/160 इसका उत्तर होगा। चलिए हमारे पास फिर 2 प्रश्न आया है। 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो 2 लगातार सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है। ठीक है, 2 लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है। बोलिए कैसे। तो मान लेते हैं कि 2 लगातार सम संख्या 2 और 4 है, ये भी बोल सकते हैं, या 8 या 10 है। ठीक, क्योंकि 8 के बाद 9 तो विषम हो जाता है तो 10 चलेगा, 8 और 10 है, या 12 और 14 है, या 18 और 20 है। तो कोई आप 2 संख्या उठा लीजिए। मान लेते हैं कि 2 और 4 नहीं, 8 और 10 ले लेते हैं। तो 10 को यहाँ पर रखें, 8 को यहाँ पर रखें, तो 8 कान 8 बचा 2 और 2 चौका 8, क्या मौसा आया ना 2। तो ऐसा ही होता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का माध्य होगा, सॉरी माध्य नहीं, मौसा यानी HCF ये क्या होता है, 2 होता है। अब अगला प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यांक है तो 1/α जो 1/बीटा का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपका सब्जेक्टिव का भी पोर्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप वाइज हम बताते चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आप इसे आसानी से समझें। ठीक, हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो वहाँ पर आप उसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव बनाते समय ध्यान रखना है, इसको शॉर्टकट में मारना है, थोड़ा फास्ट करना है। चलिए इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। 1/α और 1/बीटा निकालना है। सबसे पहले अल्फा और बीटा इसका 2 शून्यांक दे दिया है, इसका 2 शून्यांक दिया है अल्फा और बीटा। सबसे पहला काम करना है शून्यांकों का योग निकालना है, यानी अल्फा जो बीटा बराबर होता है -b/a। b की जगह पर है कुछ नहीं -1, मतलब माइनस सूत्र में है, और 1 इसको रखिए, a में 1 यानी -1 हुआ। और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, c की जगह पर है -2/1 यानी -2। अल्फा जोड़ बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा -2 हुआ। अब काम कीजिए, इसको तोड़िए, 1/α जोड़ 1/बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का लॉस कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा में अल्फा से भाग देंगे, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और अल्फा बीटा में बीटा से भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान यहाँ पर रखिए, एक ही बात हुआ, अल्फा जोड़ बीटा बोलिए चाहे बीटा जोड़ अल्फा बोलिए, बात सेम है। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान है -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान -2। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, यानी 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।